अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुरान पाक का 18वें पारे का थोड़ा छोटा सा तारुफ या खुलासा कह दीजिए। इस पारे में 3 हिस्से हैं। मैं पहले पारे की तफसील बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए जो चैनल पे नए हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों कि आज बता रही हूँ कुरान पाक का 18वें पारे का तारुफ। इस पारे में 3 हिस्से हैं। नंबर 1 सूरह मोमिनून मुकम्मल, नंबर 2 है सूरह नूर मुकम्मल और सूरह फुरकान का इब्तदाई हिस्सा। सूरह मोमिनून में 7 बातें ये हैं कि नंबर 1 पे है इस्तकाक, जन्नत में 7 सफ़ात हैं। तख्लीक़ इंसान की 9 मराहिल, तौहीद, अंबिया के किस्से, नेक लोगों की 4 सफ़ात, ना मानने वालों के इनकार की असल वजह और क़यामत। इस्तहक़ाक़, जन्नत की 7 सफ़ात यानी कि ईमान, जन्नत, नमाज में खुशू, अराज़ अनल्लहु, ज़कात, पाकदामनी, अमानतदारी और नमाज़ों की हिफाजत करना। फिर आगे आ जाता है तख्लीक़ इंसान के 9 मराहिल। नंबर 1 पे आ जाता है मट्टी, फिर मना, फिर जमा हुआ खून, लोथड़ा, हड्डियाँ, गोश्त का लिबास, इंसान, मौत और दोबारा ज़िंदगी यानी कि इंसान का मराहिल, जैसे वो पैदा होता है फिर उस पर कैसे अल्लाह ताला उसको हर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अता फरमाता है। फिर आ जाता है तौहीद, आगाज़। सूरत में तौहीद के 3 दलाइल हैं: आसमानों की तख्लीक, बारिश और गल्लाजात और छुपाए और इनके मुनाफा, अंबिया इकराम के किस्से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र भी इसी पारे में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इसमें है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी फरमाया गया है। फिर नंबर 5 पे आ जाता है नेक लोगों की 4 सफ़ात। वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, शिरक और रिया से नहीं करते, नेकियों के बासफ़र दिल ही दिल में डरते हैं कि इन्हें अल्लाह के पास जाना है। फिर नंबर 6 पे आ जाता है ना मानने वालों के इनकार की असल वजह। इनके इनकार करने और झुठलाने के ना तो कोई वजह होती है। आप कोई ऐसी नई बात लेकर आएँ जो पिछले अंबिया कराम लेकर ना आए हों। आपके आला इखलाक इन लोगों से पोशीदा हैं और ना ये सचमुच आपको माअज़ल्लाह मजनून समझते हैं, ना इनके इनकार की वजह है आप इनसे मुआवजा मांग रहे हैं। असल वजह इसके बरअक्स है कि हक़ की जो बात आप लेकर आए हैं वो इनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए झुठलाते हैं और मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। फिर क़यामत के रोज़, क़यामत जिसका माल का तराजू वज़नी होगा वो कामयाब होगा, जिसका माल का तराजू हल्का होगा वो नाकाम होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। फिर आ जाती है सूरह नूर। सूरह नूर में 2 बातें ये हैं: 16 अहकाम व आदाब। अहल क्या हैं वो ये हैं: ज़नी और ज़ानिया की सज़ा 100 कोड़े हैं। हदीस से साबित है कि ये हुक्म गैर शादीशुदा के लिए है। बदकार मर्द और या औरत को निकाह के लिए पसंद करना मुसलमानों पर हराम है। आकिल, बालिग, पाकदामन मर्द या औरत पर बगैर गवाहों के ज़ना की तोहमत लगाने वाले सज़ा इसी 80 कोड़े हैं। मियाँ बीवी के लिए बजाय गवाहों के लान का हुक्म है। जब सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बाज़ मुनाफ़िकीन ने बहतान लगाया कि ये बहुत बड़ा बहतान था, मुसलमानों की रूहानी माँ पर लगाया गया था, अल्लाह ताला ने 10 आयत में से इस वाक़े का जिक्र फरमाया है। इस आयत में मुनाफ़िकीन की मज़म्मत है और मुसलमानों को तंबीह की है कि आइंदा कभी इस किस्म की बहतान तराशी में हिस्सेदार ना बने और हराम में नबूवत की इफ़्फ़त और असमत का ऐलान फरमाया गया है। और साथ इसमें बताया गया है किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल ना हो, इजाज़त से पहले 3 दफ़ा सलाम करें यानी कि 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाएं, आँखों और शर्मों की हिफाजत करें। निकाह की तरगीब, निकाह की रुपया पैसा अदा करके आज़ादी हासिल करना चाहते हैं इनके साथ ये मुआहिदा करें, बांदियों को उजरत के बदले जना पर मजबूर ना करें। झूठे यानी कि छोटे बच्चे
और घर में रहने वाले ग़ुलामों बांदियों को हुक्म है कि अगर वो नमाज फजर से पहले दोपहर के कुलूले के वक्त और नमाज इशा के बाद तुम्हारे खलवत वाले कमरे में दाखिल हों तो इजाज़त लेकर दाखिल हों, क्योंकि इन 3 औकात में आमतौर पर अमूमी इस्तेमाल का लिबास उतार कर नींद का लिबास पहन लिया जाता है। जब बालग हो जाएं तो दूसरे बालग अफराद की तरह इन पर भी लाजिम है जब वो घर में आएँ तो इजाज़त लेकर आएँ या किसी भी तरीके से अपनी आमद का इतला कर दें। नंबर 13, वो औरतें जो बहुत बूढ़ी हो जाएं और निकाह की उम्र से गुजर जाएं, अगर वो पर्दे के और ज़ाहरी कपड़ा उतार दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। घर में दाखिल होकर घर वालों को सलाम करें, इजाज़त के बगैर इज्तिमाई मजलिस में ना उठें। अल्लाह के रसूल को ऐसे ना पुकारें जैसे आपस में आप एक दूसरे को पुकारते हैं। फिर आ जाता है अहले हक और अहले बातिल की 3 मिसालें। पहली मिसाल में मोमिनीन के दिल में नूर को इस चिराग के नूर के साथ तशबीह दी गई है जो साफ शफाफ शीशे से बनी हुई किसी कंदील में रखा हो। इस कंदील को किसी ताकचे में रख दिया जाए ताकि इसको नूर मुअय्यन जहत ही में रहे, यानी कि वो साफ़ सुथरा रहे ताकि उस पर कोई गर्दो गुबार ना हो। और वो तेल और जैतून मखसूस दहर से हासिल शुदा है। इस तेल में ऐसी चमक है कि बग़ैर आग दिखाए ही चमकता दिखाई देता है। यही हाल मोमन के दिल का है। वह हसूल इल्म से कबल ही हदायत पर अमल पैरा होता है, फिर जब इल्म आ जाए तो नूरे अली नूर की सूरत हो जाती है। दूसरी मिसाल अहले बातिल के अमाल की है जिन्हें वो अच्छा समझते थे। फरमाया कि इनकी मिसाल शराब जैसी है, जैसे प्यासा शख्स दूर से शराब को पानी समझ बैठता है, लेकिन जब करीब आता है तो वहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं होता। यही हाल काफिर का है कि वो अपने अमाल को नफ़ा बख्श समझता है, लेकिन जब मौत के बाद अल्लाह के सामने पेश होगा तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसके अमाल गुबार बनकर उड़ चुके होंगे। फिर इनकी मिसाल ऐसी है कि समंदर की तह बतह तरीक़ों के साथ तशबीह दी गई है, जहाँ इंसान को और तो और अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। यही हाल काफिर का है जो कुफर और ज़लालत की तरीक़ों में सरगर्दान रहता है। फिर आ जाती है सूरत फुरकान के इब्तिदाई हिस्से की 4 बातें। 4 बातें ये हैं: तौहीद, कुरान की हक़ानियत, रिसालत, क़यामत। तौहीद के बारे में तो हर कोई जानता है कि अल्लाह वो है जिसकी ज़ात एक है, वो आसमान और ज़मीन का बादशाह है, ना इसका कोई बेटा है ना कोई शरीक है। इसने हर चीज़ को पैदा करके एक नया अंदाज़ अता फरमाया है। फिर आ जाता है कुरान की हक़ानियत। काफिरों के कुरान के बारे में 2 किस्म की गलत बयानियों का जिक्र किया गया है। नंबर 1, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तरा और अपनी तख्लीक है जिसमें कुछ दूसरे लोगों ने ताउन किया है। ये गुज़िश्ता कौमों के किस्से और कहानियाँ हैं जो इसने लिखवा ली हैं। फिर आ जाता है रिसालत। रिसालत में कफ़ार का ख्याल था कि रसूल बशर नहीं बल्कि वो फरिश्ता होता है। अगर बिलफ़र्ज़ इंसानों में से किसी को नबूवत और रिसालत मिली भी तो वो दुनियावी एतबार से खुशहाल लोगों को मिलती है, किसी गरीब और यतीम को हरगिज़ नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला ने इस बातिल ख्याल की तरदीद और वाज़ेह दलाल से की है। अब आ जाता है क़यामत। रोज़े क़यामत काफिरों के माबूद इनसे बातला से अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या तुमने मेरे इन बंदों को बहकाया था या रास्ते में खुद भटके थे? तो वो अपने इबादत गुजारों को जुटला देंगे और इनकी गफलत का इकरार करेंगे। फिर इन काफिरों को बड़ी भारी अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमेशा इन महीनों में कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।